मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें, परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, यह हमारे लिए सीखने की अच्छी बात है कि जब आज हम सीखेंगे तो हम परमेश्वर के वचन को जान पाएंगे कि सत्य क्या है, क्या हम सत्य से दूर हैं या फिर हम असत्य पर टिके हैं। इसके पहले हमने पुराने नियम से वीडियो बनाई थी दशमांश के ऊपर, जो व्यवस्था थी इजरायलियों के द्वारा जो दशमांश याजकों को मिलता था, और इजरायली सिर्फ याजकों को दशमांश देते थे। और दूसरी बात, इजरायली कभी दशमांश लेते नहीं थे परंतु याजकों को देते थे। जो मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर ने इजरायलियों के द्वारा दशमांश देने की बात करी थी, वह याजक थे और इजरायली याजकों को दशमांश दिया करते थे, परंतु इजरायली याजकों से या फिर किसी से दशमांश नहीं लेते थे। और पहले भी, आज भी, आगे भी दशमांश अन्य जातियों के लिए नहीं है, विश्वासियों के लिए नहीं है, जिसे कहते हैं कि मसीह विश्वासियों के लिए भी यह दशमांश लागू नहीं होता है, क्योंकि यह दशमांश सिर्फ इजरायली और याजकों के लिए था, जो इजरायली याजकों को देते थे, और याजकों से इजरायली कभी दशमांश नहीं लेते थे। इसका सही अर्थ है कि इजरायली सिर्फ याजकों को देते थे पर किसी से दशमांश नहीं लेते थे, क्योंकि जो परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए व्यवस्था ठहराई थी, यही व्यवस्था के अनुसार इजरायली याजकों को दशमांश दिया करते थे, क्योंकि वह मिलाप वाला तंबू था जहां पर याजक उस मिलाप वाले तंबू में काम करते थे और उनकी कमाई के अनुसार इजरायली याजकों को दशमांश के अनुसार उनको पैसा देते थे। जो आज के लिए, आगे के लिए, मसीहों के लिए दशमांश लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसको क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर प्राण त्यागने से पहले कहा कि सब कुछ पूरा हो गया है। अब ये कैसे पूरा हुआ है, जब हम वचन में जाएंगे तो हम सीखेंगे और समझ पाएंगे कि परमेश्वर का वचन व्यवस्था के अनुसार पूरा हो गया है। आज नई वीडियो में हम देखेंगे कि व्यवस्था का, दशमांश का और दान का अंत कैसे हो जाता है। जब हम आज वीडियो को पूरी रीति से, सही रीति से देखेंगे तो हम सब कुछ समझ जाएंगे। इसके पहले हम कुछ खास बातें सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंशज थे। तो उस वक्त जो प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर थे, तो उन्होंने कौन सी भाषा में बात करी थी? वह भाषा अरामी भाषा में प्रभु यीशु मसीह ने बात करी थी। तो क्या प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी अरामी भाषा में बात करी थी? हाँ, बिल्कुल सही है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी अरामी भाषा में ही बात करी थी। अरामी पहली शताब्दी के फिलिस्तीनी जो मुस्लिम थे, यहूदियों द्वारा बोली जाने वाली यह प्राथमिक भाषा थी। यह हिब्रू भाषा अरबी से कनेक्ट है। और प्रभु यीशु मसीह ने यूनानी भाषा में भी बात करी थी। यह यूनान देश की भाषा यूनानी है, इसे ग्रीक भाषा भी कहा जाता है। यह इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है और यूनानी लोगों द्वारा यह भाषा बोली जाती थी। तो चलिए हम आगे वचन में बढ़ते हैं। जब हम मत्ती अध्याय 6 वचन 1 से 4 पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। चौथे वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर दान की बात करी है, पैसे की बात नहीं करी है कि पैसे का दान देना जरूरी है। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा है। तो दान देने का सही अर्थ होता क्या है? क्या दान पैसे का ही होता है या फिर दान और भी किसी मतलब से होता है? देखिए, दान का मतलब यह भी होता है कि जब हम अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर के समीप लाते हैं, जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने बलिदान करते हैं, तो यह भी एक दान है कि हम अपने शरीर को परमेश्वर के लिए दान करते हैं। इसीलिए कि जो गुप्त में तेरा पिता देखता है तुझे प्रतिफल देगा, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को जांचता है और उसकी पवित्रता को देखता है, फिर उसके ऊपर अपनी आशीष को उड़ेल देता है। और जब हम इसी अध्याय से पहले और दूसरे वचन को देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। प्रभु यीशु मसीह दूसरे वचन में कहते हैं, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कपटी सभाओं और गलियों में इसी तरह से करते हैं और परमेश्वर की देह को लूटते हैं। क्योंकि मनुष्य यदि अपने धर्म के काम
काम के अनुसार चलेगा वह स्वर्ग पिता से कुछ भी फल प्राप्त करने नहीं पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा। इसका सही अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो दान के विषय में बात करी है, मनुष्य के शरीर के विषय में करी है, मनुष्य की पवित्रता के विषय में करी है, मनुष्य को एक अच्छा बनने के विषय में करी है कि तुम जब अपने आप को पवित्र करोगे तो तुम्हारा बलिदान मेरे लिए लाभदायक दान होगा कि मैं तुम पर प्रसन्न होकर तुमको आशीष दूंगा और हम स्वर्गीय पिता से वह फल को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर ने हमें अपने लिए स्वर्ग में उठाने की बात करी है। संसार की रीति से जो लोग ढोलक बजाते हैं, दान करते हैं, दान मांगते हैं, यह छली कपटियों के विषय में आधारित है जो मनुष्य अपने जीवन का रास्ता बिगाड़ चुके हैं। जब हम मत्ती 19:21 से 24 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारी आंखें खुल जाती हैं। देखिए, हम 21 वचन को पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और सब कुछ का त्याग कर और मेरे पीछे हो ले। और जब हम 24 को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। तो इसका अर्थ क्या है, जो व्यर्थ धन कमाते हैं वह स्वर्ग के लिए नहीं, वह पृथ्वी पर धन इकट्ठा करते हैं, उनके धन में कीड़े और काई लग जाते हैं और उनकी शुद्धता कभी सिद्ध नहीं होती, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन से और राज्य से बहुत दूर होते हैं। जो पैसे की भरपूर्ति के पीछे चलता है वह परमेश्वर के राज्य से दूर होता है। तो मेरे प्रियो, इसका सही अर्थ है कि परमेश्वर के राज्य में जो धनवान होते हैं कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका ऊंट के सुई के नाके से निकल जाना सहज होता है। जो धन के पीछे भागता है वो परमेश्वर के पीछे कभी चल ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कितने पैसे दान करने की बात करी है, मनुष्य नहीं समझते हैं और अपनी बातों से ही अपनी सिद्धता को आगे लाते हैं, क्योंकि यह नहीं जानते हैं कि व्यवस्था के अनुसार अब कोई दान नहीं है। और जब मनुष्य परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे तो इसी तरह से वह गलत रीति से भटकते हैं। 10 मांस अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, पास्टर कहता है तो 10 मांस देते हैं। यदि तुम जानोगे आज सच्चाई को तो अवश्य है कि दूसरी बार ऐसी गलतियां नहीं करोगे। यदि तुम्हारा दान करने की इच्छा है तो करो, परंतु अपनी इच्छा के अनुसार दो। यदि पास्टर तुम्हें मलाकी 3:10 को उठाकर कहे कि देखो यहाँ पर अगर नहीं दोगे तो श्राप आएगा, अवश्य है कि वह व्यक्ति धन के पीछे भागता है, उसका मन परमेश्वर के वचन पर कभी लग ही नहीं सकता है। जो 10 मांस दान के पीछे भागते हैं और परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करके लोगों को गलत रीति से सिखाते हैं। जब हम लुका 21 का 1 से 4 तक पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जरा हम नजर डालते हैं। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु उसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। और यह पुरानी व्यवस्था है। आप नहीं समझोगे कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए थे वही पुरानी व्यवस्था तब तक लागू थी कि जब प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे कि वो क्या करते हैं, क्योंकि धनवान परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। परंतु जो धनवान थे वहां पर जो दान डाल रहे थे, उन्होंने अपने धन की कपटी करके उन्होंने थोड़ा कम डाला, क्योंकि जो विधवा स्त्री थी जो दमड़ियों का दान डाली थी वह प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को सौंप दिया। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने अपनी बढ़ती में से अधिक कम करके दान डाला, परंतु विधवा स्त्री ने जो दान किया है, जो 2 दमड़ियां डाली है, इसने अपना जीविका पूरी रीति से डाल दी है। जीविका मतलब समझते हैं क्या होता है? जीवन, अपने जीवन को प्रभु को सौंप दिया था उसने। यह भी एक दान होता है। तुम पैसे के पीछे भागते हो, तुम दान के पीछे भागते हो। पास्टर कहता है कि देखो यहाँ दान के विषय में लिखा है, तुम दान देते हो, तुम इसी तरह से दान देते रहोगे, परंतु तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे। परंतु धनवानों ने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में नहीं सौंपा, परंतु विधवा स्त्री ने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया।
परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कितने पैसे का दान मांगा, कितना कहा कि तुम दान दो, कितना पैसे का दान दो। यहाँ पर कोई बात नहीं है, किसी पैसे की बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर धन की बात हो रही थी, जो तुम नहीं समझ सकते हो कि वहाँ पर धनवान थे और एक विधवा स्त्री थी जो गरीब थी, जो अपनी कुंजी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया। जब हम दूसरा कुरिन्थियों 9 का 6 से 9 में देखते हैं, जब हम 6-7 के ऊपर नजर डालते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, हम जरा इसको एक बार पढ़ लेंगे। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। 7 में लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर की महिमा हो। पर ये वही व्यवस्था थी जो व्यवस्था के अनुसार देते थे, लेते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने, यदि आप विश्वास करके देखोगे तो अवश्य है कि इसको क्रूस के ऊपर पूरा कर दिए थे। तो यहाँ पर कितना पैसा देने की बात हुई है? क्या पैसा लिखा है यहाँ पर कि पैसे का दान दो? ऐसा लिखा है क्या, पैसे का दान दो? नहीं लिखा है। यदि कोई कलीसिया में जाता है, अपनी इच्छा के अनुसार दान करता है, तो अवश्य है कि वह अपनी खुशी से दान करता है, अपनी खुशी से देता है। इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है कि हम दशमांश के ऊपर, दान के ऊपर विरोध कर रहे हैं। परंतु हाँ, यदि कोई पास्टर जबरदस्ती, कहने का मतलब है कि परमेश्वर के वचन को पकड़कर मलाकी 3:10 के ऊपर जाकर कहता है कि परमेश्वर का श्राप आएगा, हे मेरे भाई, जो तुम्हारा श्राप था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के ऊपर लिए और क्रूस पर चढ़ गए, मर गए और पूरा हुआ, और मंदिर का पर्दा फटा और सब कुछ एंड हो गया। अब एंड किस बात का हुआ है? व्यवस्था का हुआ है, दशमांश का हुआ है, दान का हुआ है। परंतु वचन का अंत कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। जब आप बड़ी बड़ी कलीसिया में नजर डालो, वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर प्रार्थना करने के लिए 50,000 मांगते हैं, 10,000 मांगते हैं, 5,000 मांगते हैं, 1,000 मांगते हैं, 500 मांगते हैं। इस तरह से वहां पर दावा किया जाता है। गेट के अंदर एंट्री करना है तो वहां पर गेट के लिए पैसा, एंट्री करने के लिए वहां पर पैसा मांगते हैं। पानी को फूंक मारने के लिए पैसा मांगते हैं, रुमाल को हिलाने के लिए पैसा मांगते हैं, पीछे गिराने के लिए पैसा मांगते हैं। प्रार्थना करने के लिए पैसा क्या कोई मांग सकता है? यदि कोई व्यक्ति बीमार है या दुखी है, तो अगर कोई उसके लिए प्रार्थना करेगा तो क्या वहां पर पैसा लेगा? या फिर चर्च में कोई व्यक्ति बीमार होकर जाता है तो अवश्य है कि उसके लिए प्रार्थना होती है, और उसी प्रार्थना के द्वारा यदि वो चंगा होता है तो वहां पर उसका मन खुश होता है। तो अपनी इच्छा के अनुसार यदि वो कुछ दे रहा है तो ग्रहण किया जाता है, यदि वह नहीं दे रहा है तो परमेश्वर के वचन को सुनकर आनंद मनाकर अपने घर चला जाता है। मरकुस अध्याय 12 वचन 41 से 44 तक जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमारी आंखें खुलती हैं। पर जब हम इसमें 41-42 वचन को देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, जरा हम इसको पढ़ लेते हैं। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। कौन देख रहा था? प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे कि मंदिर के भंडार में क्या चल रहा है, कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। 42 में लिखा है, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। 43 में लिखा है, तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। 44 में लिखा है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ पर पैसे की बात हुई है, पर कितना पैसा डालना है वह नहीं लिखा है, परंतु एक अधेले भर डालना है, इस तरह से बताया गया है। तो इसका मतलब क्या है? जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे ना, तो वही व्यवस्था चल रही थी जो पुराने नियम में थी। तो प्रभु यीशु मसीह सब देखते थे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। अगर वही व्यवस्था पुराने नबियों के द्वारा पूरी हुई होती तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर क्यों करके आते? और इसीलिए परमेश्वर की नज़र धनवानों के ऊपर पड़ी कि उन्होंने धन तो कमाया, परंतु अपने धन की बढ़ती में से अधिकतर कम करके डाला। तो मैं फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवानों का प्रवेश करना बहुत कठिन और बहुत मुश्किल है, क्योंकि धनवान इसी तरह से करते हैं, छल कपट के बीच में जीते हैं। परंतु एक गरीब विधवा स्त्री ने जो कुछ किया प्रभु यीशु मसीह के सामने किया, और विधवा स्त्री के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह ने नजर डाला तो उसके ऊपर दया किया और उसकी सहायता और उसकी मदद की। क्योंकि धन का कोई मोल नहीं, परमेश्वर के वचन का मोल है। और जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जब किसी को खींचता है, अपने राज्य में लेके जाता है,
दीन लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, धनवान परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाते हैं। क्योंकि जिस मंदिर में प्रभु यीशु मसीह वचन सुनाने के लिए जाते थे, प्रचार करते थे, वह मंदिर व्यवस्था का मंदिर था और उसी व्यवस्था को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह नए नियम के अनुसार इस पृथ्वी के ऊपर आए थे। मत्ती अध्याय 6 वचन 19-20 में लिखा है, जब हम 19 वचन को देखते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या उत्तर देते हैं। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। 20 में लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। 21 में लिखा है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो मनुष्य जब इस पृथ्वी के ऊपर धन इकट्ठा करता है तो वह परमेश्वर के राज्य में कैसे जा सकता है? क्योंकि जो धन के पीछे भागता है वह मन परमेश्वर के लिए शुद्ध नहीं कर सकता है और शुद्धता के लिए जी नहीं सकता है, क्योंकि वह तो परमेश्वर के राज्य से बहुत दूर रहता है। क्योंकि जो पृथ्वी के ऊपर धन इकट्ठा करते हैं उनके धन में कीड़े और काई लग जाते हैं और वह धन लेकर इसी पृथ्वी के ऊपर नष्ट हो जाते हैं। परंतु यदि तुम उस धन को इकट्ठा करोगे जो परमेश्वर का सुसमाचार है, वही तुमको सुसमाचार तुम्हारे लिए इस पृथ्वी के ऊपर धन है जो तुम इकट्ठा करते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बांधा जाएगा और उसे ना तो चोर चुरा सकता है और ना तो उसे कोई सेंध लगा सकता है और ना कीड़ा और काई उसको बिगाड़ कर खा सकते हैं। क्योंकि जैसा तेरा मन है उसी रीति के अनुसार परमेश्वर का वचन भी तुझे शुद्ध करेगा। यदि तेरा मन परमेश्वर के वचन पर लगा है तो परमेश्वर के वचन से तू शुद्ध हो जाएगा, पवित्र होकर परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए प्रवेश कर लेगा। यदि तेरा मन परमेश्वर के वचन में शुद्ध नहीं है तो अवश्य है कि तू नरक की आग में जलेगा और शैतान के साथ नरक में जाएगा। तो पास्टरों, जब तुम दान लेते हो तो उस दान का करते क्या हो? और मसीहों, जब तुम दान देते हो तो उस दान का इंक्वायरी करो कि वो दान जाता कहाँ है। हम देखते हैं कि मसीह विश्वासी तो दान करते हैं जरूर, परंतु वह दान जाता कहाँ है? कैसे पास्टर का घर चलता है और हम पीछे देखते हैं कि पास्टर के पीछे घर तैयार हो रहा है, बिल्डिंग खड़ा हो रही है, बंगला खड़ा हो रहा है, पैसा भर गया है, सब कुछ हो गया है, ये सब कहाँ से आता है? इसी तरह से मैं कहता हूँ कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज हो जाता है। जब हम प्रेरितों 10:1-2 में देखते हैं, यहाँ पर कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। दूसरे वचन में लिखा है कि वह भक्त था। किसका भक्त था? परमेश्वर का भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, क्योंकि परमेश्वर के भय से जीता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? यहूदियों को दान करना मतलब क्या हो गया कि ये व्यवस्था थी और ये व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ही इसको पूरा करते हैं और ये व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह के जरिए से पूरा हो जाती है। आप शायद नहीं समझ पाओगे, पर मैं सही कहता हूँ कि दान दशमांश व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया है। और जब हम इसके आगे जाएंगे ना तो आपको सही तरह से समझ में आ जाएगा कि हाँ, सही बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने दान दशमांश व्यवस्था को क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया है। मैंने क्या कहा? दान दशमांश व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया है। जब हम प्रेरितों की पुस्तक को पढ़ते हैं अध्याय 3 वचन 1 से 10 तक, तो हमें सही रीति से समझ में आता है कि लिखा क्या है। देखिए 6 से हम 8 तक इसको पढ़ेंगे और लिखा क्या है जरा इसको समझेंगे। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। 7वें में लिखा है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। 8 वचन, वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। देखो 9 वचन में लिखा है, सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर 10 वचन में उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। और हमने इसको 6 से 10 तक पढ़ा है और 6 से 10 तक पढ़कर हमको क्या समझ में आया है, जरा हम इसको 1 से 5 तक पढ़ते हैं और हमारी आंखें खुल जाएंगी। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में
जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते कि वह मंदिर में आने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में आते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अत वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। यहाँ पर दशमांश किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर दान किसे दिया जाता है? हमें खाना किसको खिलाना चाहिए? जो परमेश्वर के वचन के भूखे होते हैं, जो वचन के भूखे होते हैं, उनको परमेश्वर का वचन खिलाना चाहिए। पतरस कहते हैं कि देख, मेरे पास धन दौलत तो नहीं है, सोना चांदी तो नहीं है, परंतु मेरे पास जो है परमेश्वर की आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि तू चंगा हो जा। अवश्य है कि वहीं पर वह चंगा हो गया, क्योंकि वह जन्म का लंगड़ा था, वह भूखा था, वह चल नहीं सकता था कि वह काम करके अपने पेट को भर ले। परंतु पास्टर तो काम कर सकता है ना। कलीसिया में जो लोग जाते हैं वो तो काम करते ही हैं, वो दशमांश डालते हैं। तो पास्टर क्यों नहीं काम करता है? पास्टर क्यों नहीं अपने पेट को भरता है? काम करके मेहनत करके क्यों नहीं पास्टर पैसा लाता है और अपने हिस्से का 10वां भाग क्यों नहीं कलीसिया में दान करता है? तो भूखों को खाना खिलाओ, जो रास्ते पर भीख मांगते हैं उनके लिए दशमांश देना जरूरी होता है। दशमांश का सही अर्थ यह है कि किसी की मदद करना हमारे लिए अच्छा भला है कि हम उसकी मदद करते हैं। परंतु यहाँ पर हम जब देख रहे हैं तो सारी व्यवस्था है जो प्रभु यीशु मसीह इसको क्रूस के ऊपर पूरा कर देते हैं। और वह जब लंगड़ा भिखारी जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा हुआ तो वह उनके साथ मंदिर में गया। और कैसे गया? परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हुए गया और परमेश्वर की उस वक्त बढ़ाई हुई। तो दान दशमांश से परमेश्वर भूखा नहीं है कि परमेश्वर कहेगा कि मुझे दान डालो, दशमांश डालो। जब हम यूहन्ना अध्याय 19 वचन 28, 29, 30 को पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा क्या है। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। अत उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जुफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। 30 में लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। तो जब हमने 28 वचन में देखा तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि सब कुछ पूरा हो चुका। इसका सही अर्थ है कि जो पवित्र शास्त्र बाइबल में कहा गया था वह सब पूरा हो गया। और फिर कहा, मैं प्यासा हूँ। और वह बर्तन सिरके से भरा हुआ था और उसके अंदर एक स्पंज था जो उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को स्पंज चुसाया गया। तो 30 वचन में जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। तो इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमको यह साबित करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया और सब कुछ पूरा हुआ। और जैसे ही कहा वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्याग दिए। तो आज मसीह विश्वासी, अन्य जाति जो मसीह विश्वासी होते हैं, उनके लिए ना तो कोई व्यवस्था है, ना कोई दशमांश है, ना कोई दान है। वह इस विधि से आजाद हो चुके हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए सही रीति से विधि ठहराई थी। और जब हम यूहन्ना 35-36 को देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, जिसने यह देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। 36 में लिखा है, ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो और उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। देख लीजिए, यहाँ पर सही रीति से संपूर्ण मन से हमको पता चलता है कि पवित्र शास्त्र में जो व्यवस्था आई थी परमेश्वर के द्वारा, जो इजराइलियों को मिली थी, जो पुराने नियम के लोगों को मिली थी, वह प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया है। अब नए नियम के अनुसार हमारे लिए क्या है? आज्ञा है, वचन है और परमेश्वर का मार्ग है, अनंत जीवन है, सच्चाई है। हमें इस पर चलना है, हमें किसी भी विधि नियम का पालन नहीं करना है। यूहन्ना से लेकर पतरस, पतरस से लेकर पौलुस, सभी ने जो काम किया है परमेश्वर के पूर्णता के अनुसार इसको सही रीति से पूरा कर दिया है। और सारे विधि नियम जो व्यवस्था के अनुसार थे, दशमांश दान जो व्यवस्था थी, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया है। अभी हमने देखा यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 19:36 में यहाँ पर सही रीति से लिखा है, ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी।
अगर हम 37 वचन को देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, जिसे उन्होंने बेधा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। अवश्य है कि परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के ऊपर है, और मनुष्य चाहे किसी भी धर्म जाति से क्यों ना हो, जब परमेश्वर के पास आएगा तो अपनी दृष्टि से परमेश्वर को देखता है तो अपने मन को बदल देता है। जब हम मत्ती अध्याय 27 वचन 45 से 54 तक पढ़ते हैं, हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जरा नज़र डालते हैं कि लिखा क्या है और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। 48 में उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रख कर उसे चुसाया। 49 में औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिया इससे बचाने आता है कि नहीं। 51 और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। 52 और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से 100 जी उठे। 53 और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की बढ़ाई करना हमारे लिए अच्छा और भला है। तो यह व्यवस्था जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, और हमने पढ़ा और हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था का अंत कैसे किया। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़े और प्राण त्यागने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, और जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा कि मंदिर का पर्दा फटा और सारी व्यवस्था, दशमांश, दान, सब कुछ परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया। अब हमारे लिए परमेश्वर का वचन और आज्ञा, परमेश्वर का मान सम्मान, विश्वास, आदर, महिमा, ये हमको देना है। दशमांश, दान और व्यवस्था के पीछे हमको नहीं भागना है। मनुष्य आज तक भी भटक चुके हैं और भटक रहे हैं। पास्टर दशमांश ले रहे हैं और विश्वासी दशमांश दे रहे हैं, बस यही कलीसिया में चल रहा है। यदि पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार, जो परमेश्वर ने अपने आज्ञा के अनुसार सारा काम दिया है, यदि मनुष्य उसको पूरा नहीं करेंगे तो अवश्य है कि वह परमेश्वर के राज्य से बहुत दूर रहेंगे, क्योंकि धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल और कठिन है। इसका सही अर्थ है कि सुई के नाके से ऊँट का निकल जाना सहज है। इसी तरह से मनुष्य का अपना दिमाग है। धर्मी अधर्मी पर दोनों पर परमेश्वर अपनी वर्षा करता है, परंतु दोनों के कर्तव्य के अनुसार उनका न्याय भी करता है। और जब हम मत्ती अध्याय 28 वचन 18, 19, 20 को पढ़ते हैं, 18 वचन में देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। यह जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। प्रभु यीशु मसीह गलील में पहुंचे और वहां पर लोग और उनके चेले भी थे, और प्रभु यीशु मसीह ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। 19 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और 20 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर दशमांश के बारे में बात करी है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है, जब तुम कलीसिया खड़ी करोगे, मेरे लोगों को मेरे पास लाओगे तो उनसे दशमांश लेना? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसका सही अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को पूरा करके वह हासिल कर लिया जो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ आज हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह का है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। चाहे दशमांश हो, चाहे दान हो, चाहे व्यवस्था हो, इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि अब हमें नई आज्ञा, नया वचन और हमें परमेश्वर ने अपना मार्गदर्शन कर दिया है। और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और मैंने जो तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। तो आज हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मंदिर का पर्दा फटा तो व्यवस्था गई, मंदिर का पर्दा फटा तो दशमांश गया, मंदिर का पर्दा फटा तो दान गया। अब हमारे लिए परमेश्वर का वचन है, जो उसकी आज्ञा पर चलना है। हर गली, सारी जातियों में जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है।
प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये आज्ञा दी है, 10 मांस पर हमें टिके रहने के लिए आज्ञा नहीं दी है। आज जैसे हम देखते हैं कि पास्टर जो होते हैं ना, काम धंधा नहीं करते हैं, सारा काम धंधा छोड़ के दिन भर लगे रहेंगे, और जब हफ्ता आएगा, संडे आएगा, तो उनको पता होता है कि आज 10 मांस आएगा, इस 10 मांस से हमारा पेट भरेगा और हम आगे का भी काम करेंगे। 10 मांस दान व्यवस्था जो है, प्रभु यीशु मसीह ने इसका अंत कर दिया है। अब हमारे लिए 10 मांस दान व्यवस्था नहीं है, परंतु यदि तुम्हारी इच्छा है, तुम अपनी इच्छा के अनुसार दान दे सकते हो, कर सकते हो। यह तुम्हारी खुशी है कि तुम अपनी खुशी के अनुसार कर सकते हो, परंतु किसी के दबाव में नहीं। अगर तुम दान नहीं दोगे तो आपके घर में बरकत नहीं होगी, आपके ऊपर आशीष नहीं आएगी, आप तकलीफ में पड़ोगे, आपके ऊपर श्राप लगेगा। इस तरह से यदि कोई पास्टर कहता है, यदि कोई भी कहता है, तो अवश्य है कि उस कलीसिया को, उस पास्टर को छोड़ देना है, क्योंकि वह पास्टर परमेश्वर की कलीसिया को नहीं, अपनी दुकान को चला रहा है और अपने पेट भरने के लिए सारा एक काम कर रहा है। तो अवश्य है कि हमारा काम परमेश्वर पर सही रीति से हो, और परमेश्वर का वचन हमें सिद्ध करता है, इसीलिए कि हम परमेश्वर के वचन से सिद्ध होकर परमेश्वर की बढ़ाई, परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सारी जातियों में जाओ और जो मैंने तुम्हें वचन दिया है उनको मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह का है, और हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, तो हम पवित्रता के साथ जिएं, और यही हमारी पवित्रता गवाही देती है कि हमारा परमेश्वर महान है। 10 मांस दान व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने इसका क्रूस के ऊपर मृत्यु से पहले कहा कि सब कुछ पूरा हो गया है। जब मृत्यु हुई तो मंदिर का पर्दा फटते ही सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया है। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।